सामान्यतः हम सोचते हैं कि सद्गुरु या प्रभु प्रेम पूर्ण होता है, जबकि सच्चाई यह है कि वह प्रेम पूर्ण नहीं होता, वह प्रेम ही होता है। बाइबल में ईसा मसीह ने कहा है, परमात्मा प्रेम है। बहुत लोगों ने इसका ठीक अर्थ नहीं पकड़ा। ईसाई समझते हैं कि परमात्मा प्रेम पूर्ण है, दयालु है, करुणावान है। जो हम कहते हैं वह दयालु है, करुणावान है, तो ऐसा लगता है वो कोई व्यक्ति है। प्रेम उसका एक गुण है, दया करना, करुणा करना उसका गुण है। जबकि ईसा मसीह क्या कह रहे हैं? वे ये नहीं कह रहे कि परमात्मा प्रेमी है, वे कह रहे हैं परमात्मा प्रेम है। एक क्वालिटी है, ना कि पर्सनालिटी। यह व्यक्तित्व नहीं है, गुणवत्ता है। परमात्मा प्रेम है। और ओशो ने तो और भी अद्भुत कर दिया। ईसा मसीह ने कहा था गॉड इज लव, ओशो ने पलट दिया, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है, शब्दों का आगे पीछे रख देना। ओशो ने कहा लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। इंसिस्टेंस ही जुड़ गया, प्रेम ही परमात्मा है। हमारे जीवन में जो प्रेम का अनुभव है, कल आपने समझा था 3 रूप इसके हो सकते हैं। संक्षिप्त में आपको रिमाइंड कर दूं, फिर हम आगे बढ़ें। एक रूप है सर्वाधिक निकृष्ट वस्तुओं के प्रति प्रेम, जहां हमारा अहंकार खूब सघन है, हम मालिक हैं, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। आपको अपनी कार से कि फर्नीचर से प्रेम है, आपकी जैसी मर्जी वैसा फर्नीचर रख दो, फर्नीचर कुछ कह नहीं सकता। जब चाहे आप कार बदल लो, दूसरी खरीद लो, कार कुछ कह नहीं सकती। वस्तुओं से प्रेम, जहां हमारा अहंकार प्रधान है। आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, जैसा चाहो टीवी चलाओ, आप मालिक हो, आपकी मर्जी उठा के फेंक दो, तोड़ दो। दूसरा है व्यक्ति से प्रेम, सामने वाले को अपने समान मानना। यद्यपि इसमें बड़ा संघर्ष होता है, क्योंकि हम व्यक्ति को भी वस्तु की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा ही वह दूसरा व्यक्ति हमारे प्रति करेगा, हम उसके प्रति कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, और वहां से संघर्ष शुरू होता है। छोटा सा बच्चा भी बाप की आज्ञा नहीं मानना चाहता, विरोध खड़ा करता है। कोई किसी की नहीं मानना चाहता, अपनी मनवाना चाहते हैं हम। वहां कलह है, संघर्ष है। तो व्यक्ति के प्रेम में दुख भी है और सुख भी है। शांति है वो प्रेम की वजह से आती है, और अशांति है वो मालिकियत की वजह से आती है। वो दूसरे को वस्तु के तुल्य बनाने से आती है, दूसरा बनने को तैयार नहीं। तीसरा प्रेम है परमात्मा से प्रेम। अगर सच पूछो, ईसा मसीह के वचन और ओशो के वचन से गॉड इज लव, लव इज गॉड, तब यह कहना भी ठीक नहीं परमात्मा से प्रेम। इसको तो ऐसा ही कहो, प्रेम से प्रेम। यहां पर फिर शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। अब प्रेम से ही प्रेम हो गया। परमात्मा को कोई व्यक्तित्व मत देना। जो लोग परमात्मा को एक व्यक्तित्व दे देते हैं कि वह माता है कि पिता है, या कुछ और रूप में देखते हैं, वे गलती कर देते हैं। फिर वे परमात्मा से भी व्यक्ति जैसा प्रेम करते हैं। जैसे हम व्यक्ति को वस्तु बनाने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे परमात्मा को व्यक्ति बना लेते हैं। नीचे गिरा लिया, अपने तल पे ले आए। जैसा हम अपने मां से, पिता से प्रेम कर रहे थे, वैसा करने लगे। और फिर जब व्यक्ति के रूप में ले आए, फिर जल्दी हम उसे वस्तु बना लेंगे, फिर हम उसे पत्थर की मूर्त बना लेंगे, फिर हम ग्रंथों और शास्त्रों में
चेंज कर लेंगे, हम नीचे गिराते जाएंगे अपने तक। नहीं, हमें धीरे धीरे ऊपर उठना है। वस्तुओं को भी क्या हम ऐसा प्रेम कर सकते हैं जैसे उनमें व्यक्तित्व हो? जब हम व्यक्ति को वस्तु बना सकते हैं, क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता? यही भक्ति की सारी कीमिया है। जिसे हम वस्तु जैसा देख रहे थे, जड़, उसमें भी चैतन्यता का एहसास होने लगता है। ओशो ने अपने बगीचे में वृक्षों के भी नाम रख दिए थे। एक व्यक्तित्व आ गया। कोई कुत्ता या बिल्ली पालता है, आप उसके घर जाएं, उसके कुत्ते को कुत्ता कह दें तो उसको बहुत बुरा लगता है। उसने कुत्ते का नाम रखा है, एक व्यक्तित्व दिया है। वह उसके परिवार का हिस्सा है। आप कुत्ता कह देंगे, उसे अच्छा नहीं लगेगा। हरियाणा में मैं देखता हूं, यहां लोग भैंस पालते हैं, बड़े प्रेम से पालते हैं, और वह उनके परिवार का हिस्सा होती है। अभी थोड़े दिनों पहले खबर थी, एक व्यक्ति की भैंस मर गई। बचपन से ही उसने उसको पाला था, उसके घर में ही वह जन्मी थी। जब वह वृद्ध हो गई और समाप्त हो गई, तो उसने उसकी, जैसे इंसानों की 13वीं मनाते हैं, भैंस की 17वीं मनाई। पूरे गांव को उसने भोज दिया, बड़ा फंक्शन किया, बड़ा समारोह किया। भैंस का दाह संस्कार भी वैसे ही किया जैसे इंसानों का करते हैं। उसके लिए भैंस सिर्फ एक भैंस नहीं है, उसका भी एक व्यक्तित्व है। मैंने देखा, यहां सब लोग अपनी भैंस का नाम रखते हैं, और भैंसें भी पहचानती हैं। उसके नाम से बुलाओ तो समझती उसको बुलाया जा रहा है। तो जब प्रेम नीचे गिरता है, तो हम परमात्मा को भी व्यक्ति बना लेते हैं, और व्यक्ति से फिर वस्तु बना लेते हैं, अर्थात चेतन से जड़ कर लेते हैं। अगर प्रेम हमारा ऊपर उठने लगे, तो हम वस्तु को भी व्यक्तित्व दे देते हैं। व्यक्ति के भीतर उसकी पर्सनालिटी नहीं, उसकी क्वालिटी के लगाव में पड़ जाते हैं, और तब हमारा प्रेम ऊर्ध्वगामी हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि बस प्रेम से ही प्रेम हो जाता है। एक सूफी फकीर स्त्री हुई है, राबिया। उसने अपने धर्म ग्रंथ में एक पंक्ति काट दी थी। एक दूसरा सूफी फकीर हसन उसके घर रुका था। उसने कहा कि ये कुफ्र का काम, ये पाप का काम किसने किया? शास्त्र में कहीं कोई संशोधन किया जाता है? ये किसने भूल की है? राबिया ने कहा, मैंने। वो तो बहुत हैरान हुआ, वो राबिया की बहुत इज्जत करता था। राबिया ने कहा, मैं नहीं काटी है वह लाइन, क्योंकि मैं उसका पालन नहीं कर सकती। हसन ने क्या, इसमें क्या गलती है? लिखा है शैतान को घृणा करो। राबिया ने कहा, यह संभव ना हो सकेगा। पहली चीज तो मुझे कोई शैतान नजर नहीं आता। मैंने बहुत खोजबीन की, कहीं शैतानियत नजर ही नहीं आती। शैतान नहीं, सर्वत्र भगवान के ही दर्शन होते हैं। और दूसरी बात, अगर शैतान मिल भी जाए तब भी मैं घृणा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे हृदय में केवल प्रेम है। घृणा देने के पहले हमारे पास घृणा होनी तो चाहिए। मेरे पास कांटे हैं तो ही मैं कांटे दे सकता हूं किसी को। अगर भीतर फूल ही फूल हैं तो मजबूरी है, सामने कौन, इससे सवाल नहीं, मैं फूल ही दे सकूंगा। राबिया ने कहा कि घृणा संभव नहीं। सामने कौन है इस पे निर्भर नहीं है, मेरे पास क्या है उस पे निर्भर है, वही मैं दे सकती हूं। तो ईसा मसीह के वचन को खूब अच्छे से समझना। परमात्मा प्रेम है। एक क्वालिटी की बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी की नहीं कर रहे हैं। अभी आप गीत सुन रहे थे, मां प्रिया का गाया हुआ, तुम इश्क हो ओशो। ठीक वही भावार्थ लेना। संत
दादू दयाल ने भी कुछ इसी प्रकार के वचन कहे हैं, बड़े प्यारे वचन हैं, गौर से समझना। वे कहते हैं, इश्क अलह की जात है, इश्क अलह का अंग, इश्क अलह औजूद है, इश्क अलह का रंग। परमात्मा की जाति प्रेम है, परमात्मा के अंग प्रेम है, परमात्मा का रंग प्रेम है, परमात्मा का औजूद, उसका अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस प्रेम है। काव्यात्मक ढंग कहने का, अर्थात परमात्मा प्रेम ही प्रेम है। प्रेमी नहीं कहा, प्रेम है। जो लोग परमात्मा की भक्ति करते हैं उसे प्रेमी समझ के, एक व्यक्ति समझ के वे भूल में हैं। उनकी भक्ति गौड़ी भक्ति ही रह जाती है, पराभक्ति नहीं हो पाती। वे परमात्मा को घसीट के संबंधों की दुनिया में ले आते हैं। कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। उसको सखा बना लिया, मित्र बना लिया, पूज्य बना लिया, एक व्यक्ति बना लिया, ठीक है, परम पिता, मगर पिता का ही संबंध निर्मित कर लिया कि हम उसके पुत्र हैं, संतान हैं, एक संबंध निर्मित कर लिया। काश हमें संबंध वाले प्रेम से थोड़ा ऊपर उठें, तो व्यक्ति के प्रेम से नीचे तो गिरना ही नहीं है वस्तु में, बल्कि ऊपर उठना है गुणवत्ता के प्रेम में, क्वालिटी के प्रेम में। वह प्रेम ही प्रेम है। इश्क अलह की जात है, इश्क अलह का अंग, इश्क अलह औजूद है। औजूद यानी उसका अस्तित्व, उसका होना इश्क है। इश्क अलह का रंग, यही उसका रंग है। और आगे दादू दयाल कहते हैं, जब लग शीश न सौंपिए तब लग इश्क न होई। जब तक ये सिर ही न चढ़ा दो, सौंप दो, तब तक प्रेम नहीं होता। सिर प्रतीक है विचार का, अहंकार का। इसको हटाना होगा। जो शक्ति विचारों में लगी है, अगर मन शांत हो जाए, निर्विचार हो जाए, वही ऊर्जा, वही शक्ति हृदय में उतर आएगी। जब लग शीस न सौंपिए तब लग इश्क न होई, आशिक मरने ना डरे पिया पियाला सोई। और जो आशिक है वो मरने से नहीं डरता। ये कौन सी मृत्यु की बात कर रहे हैं? अहंकार की मृत्यु, विचार की मृत्यु, डेथ ऑफ ईगो। आशिक मरने ना डरे पिए पियाला सोई, वही यह प्रेम का प्याला पी पाता है। फिर तब एक अद्भुत घटना घटती है। कहते हैं संत दादू, प्रीति जो मेरे पीव की पैठी पिंजर माही, मेरे इस पिंजड़े में, मेरे हड्डी मांस मज्जा में वह प्रीति बैठ गई, रोम रोम में समा गई। प्रीति जो मेरे पीव की बैठी पिंजर माही, रोम रोम प्यू प्यू करे, दादू दूसर नाही। अब तो रोम रोम से उस प्यारे प्यारे की आवाज आ रही है, रोम रोम प्यू प्यू करे, दादू दूजर नाही। अब दूसरा नहीं बचा, दूसर नाही। यह अद्भुत घटना घटती है जब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। अगर वह क्वालिटी है तो उसके प्रेम में डूबकर हम भी वह क्वालिटी हो जाते हैं। अद्वैत फलित होता है। व्यक्ति के साथ कभी भी अद्वैत नहीं हो सकता। व्यक्ति के साथ ऐसे है प्रेम जैसे दो दीपक, माटी की देह उनकी, वे कितने ही निकट आ जाएं, टक्कर होती रहेगी, संघर्ष होता रहेगा, खटर पटर होती रहेगी। कहते हैं ना, जहां चार बर्तन होते हैं वहां खटपट आवाज तो होगी। दो दीपक टकराएंगे, आवाज होगी। लेकिन दो ज्योति मिल जाएं, प्रकाश जिनका गुण है, तब एकत्व हो जाता है। एक कमरे में दो दीपक जल रहे हों कि 10 दीपक जल रहे हों, याद रखना प्रकाश एक ही होता है। प्रकाश में भेद नहीं होते। सूक्ष्म जितना होती जाती है चीज, उतना ही मिलन संभव है।
जितनी स्थूल चीजें होती जाती हैं उतना ही मिलन संभव नहीं है। तो प्रेम में आकांक्षा तो बड़ी महान है कि हम सदा सदा के लिए मिलकर एक हो जाएं, लेकिन शरीर के तल पर वह संभव नहीं। शरीर तो ठोस दीपक जैसा है, माटी का दिया, लेकिन चेतना, वो जो प्रेम का गुण है, वह ज्योति जैसा है। या दूसरी उपमा से समझ लें, दो बीज आपस में नहीं मिल सकते, कंकड़ पत्थर जैसे हैं, दूरी बनी ही रहेगी। लेकिन बीज गल जाए, अंकुर निकल आए, दूसरा तल है वृक्ष बन जाए, तीसरा तल है फूल खिल जाए, और चौथा तल है सुगंध उड़ जाए। ये सुगंध मिल सकती है। पूरे वातावरण में विभिन्न फूलों की सुगंध अलग अलग वृक्षों से आए, लेकिन वह सब एक हो जाती, अलग अलग नहीं रह जाती। तो जितने नीचे के तल की चीज है उतना ही मिलन संभव नहीं, एक नहीं हो सकते। दूसरे को दोष मत देना कि उसकी वजह से एक नहीं हो पा रहे, हो ही नहीं सकते। ऊपर के तल पर चलना, वहां एकत्व हो सकता है। तो बीज रूप में हम नहीं मिल सकते, वृक्ष रूप में थोड़ा मिल सकते हैं, फूल रूप में और ज्यादा, और अगर पूर्णता से मिलना है तो फिर सुगंध रूप में ही मिल सकते हैं। तो परमात्मा को एक प्रेम की सुगंध जैसा जानना, नॉट पर्सनालिटी बट क्वालिटी। और तब हमारी भक्ति, हमारी आध्यात्मिक साधना बिल्कुल दूसरा रूप ले लेती है। फिर हम बैठ के मूर्ति के सामने घंटी नहीं बजाएंगे और आरती नहीं उतारेंगे, फिर तो यह सारा जीवन ही हमारे लिए परमात्ममय हो जाता है। फिर तो जीवन का सम्मान ही परमात्मा की पूजा हो जाती है। बात बदल जाती है। अब सवाल उस क्वालिटी में डूबने का है, और वो हमारे भीतर मौजूद है। चलो बीज रूप में सही तो वृक्ष बना लेंगे, वृक्ष बन गई, फूल खिला लेंगे, ये तो संभव है। फूल खिल गया, अब उसकी फ्रेग्रेंस, उसकी सुगंध सर्वव्यापी हो जाएगी, सारे अस्तित्व के संग एक हो जाएगी। रोम रोम प्यू प्यू करे दादू, दूसर नहीं, अब कोई दूसरा नहीं बचा। इश्क अलह की जात है, इश्क अलह का रंग, इश्क अलह औजूद है, इश्क अलह का रंग। अब तो सब कुछ उसी रंग में रंग गया। सारी साधना अपने भीतर हृदय के विकास की है, भावनाओं के परिष्कार की है, चेतना के निखार की है।